अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। आज आखिरी दिन है हुकूमत का। दिल तो कर रहा था कि हुकूमती मामलात पर, हुकूमत के जाने पर, निगरान वज़ीर आज़म पर कोई बात की जाए। इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी सारी इकट्ठी कर रखी थी, लेकिन कुछ और मामलात सामने आ गए। माफिया स्टाइल में इमरान खान साहब का काम करना, ज़मान पार्क से गिरफ़्तारी के वक्त वहाँ क्या क्या होता रहा, और फिर जेल में इमरान खान साहब किस तरह एहलकारों से बात कर रहे हैं। और इमरान खान साहब ने जो वकला का नेटवर्क फैलाया हुआ है, वो जगह जगह लड़ाइयाँ करता फिरता है। जज उनसे महफूज नहीं, पुलिस वाले उनसे महफूज नहीं, कोई इमरान खान का मुखालिफ उनसे महफूज नहीं है। यानी इमरान खान के वकील, इमरान खान के फॉलोअर्स लंदन में जज के पीछे पड़ गए। यहाँ पर अपना अदालत में जजों को शटअप की कॉल दी। ये कोई सारा जो स्टाइल है इमरान खान साहब का, वो कोई सियासी स्टाइल नहीं है, सियासी अंदाज़ नहीं है। जो आज दो खबरें मंजर आम पर आई हैं, एक का आधा हिस्सा तो मैंने आज सुबह के व्लॉग में कर दिया था। इंसानी हड्डियाँ, कि इमरान खान को जब गिरफ़्तार किया गया तो उनके कमरे से इंसानी हड्डियाँ, जली हुई इंसानी हड्डियाँ जादू टोने के लिए वो बरामद हुई। लेकिन मामला इंसानी हड्डियों से कहीं ज़्यादा आगे का है। दीवारों के अंदर दबी हुई दौलत, एयर कंडीशन के वेट जो हैं उसके अंदर रखे हुए पैसे, और फिर छत, बेसमेंट, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ दौलत के अंबार नहीं लगे हुए, पैसे नहीं पड़े हुए। ज़मान पार्क में इमरान खान साहब इसी वजह से सर्च ऑपरेशन करने की इजाज़त नहीं दे रहे होते थे कि ज़मान पार्क में कोई मफरूद छुपे हुए हैं 9 मई के वाक़े के, और उसके बाद उससे पहले 14 और 15 मार्च और 18 मार्च के मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी जो है मतलूब थी। लेकिन खान साहब ने किसी को जाने नहीं दिया। इमरान खान साहब की मोहब्बत में जजों ने नवाज़ शरीफ को सिसिलियन माफिया तो लिखा, लेकिन आप स्टाइल चेक करें, पूरा का पूरा इमरान खान साहब का माफिया वाला है। जैसे गिरफ़्तार हुए वो, मतलब अब बयानिए तो गए ना, जिनको वो बयानिया कहते थे, वो तो गए, वो तो दफन हो गए। वो उसी तरह जल गए जिस तरह इमरान खान साहब को बचाने के लिए जादू टोना करते हुए बुशरा बीबी इंसानी हड्डियाँ साड़ के राख कर देती हैं। तो बयानिया तो इमरान खान साहब का राख हो गया, खाक हो गया। अब देखें, कोई बयानिया नहीं है, कोई ऐसी बात आपको सामने नहीं मिलेगी इमरान खान साहब की जो पार्टी की तरफ से, तंजीम की तरफ से, जो पहले जिस तरह कहा जाता था कि जी बयानिया तो इमरान खान के पास है, ये पीडीएम की हुकूमत, 14 पार्टियों के पास कौन सा बयानिया। ये मैं नहीं, ये इमरान खान नहीं कह रहे होते थे, ये हमारे बड़े बड़े जुगादरी सहाफ़ी बैठ कर कहा करते थे। और मैं ये अर्ज़ किया करता था कि ये बयानिया नहीं है, प्रोपेगेंडा है। इस प्रोपेगेंडा का अंत होना है, हो गया। अब चीज़ें जब सामने निकल रही हैं तो उसको छुपाने के लिए इमरान खान साहब को मुंह छुपाना पड़ेगा, तब भी काम नहीं चलेगा। एक तो ज़मान पार्क की गिरफ़्तारी, उस वक्त के वाक़यात, और उसके बाद जो जेल के अंदर से खबर आई है कि जनाब एक एहलकार हैं, उनके साथ इमरान खान साहब जो हैं वो कोर्ट्स में बातचीत कर रहे थे, और फिर उस एहलकार समेत जितने भी थे, फिर कहा गया कि जनाब जितने भी वहाँ पे लोग हैं अटक जेल में, उनकी ज़रा सिक्योरिटी क्लियरेंस करवा लें भाई। क्योंकि खान साहब प्रोजेक्ट इमरान खान के लिए माइंस बिछाई गई थी ना, हर जगह लोग फिक्स किए गए थे, लोअर जुडिशरी से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट्स में, हर जगह प्रॉपर पुराना मंसूबा था। तो फिर पता चला कि जनाब नैब के अंदर भी उस तरह के लोग थे जो इमरान खान साहब को गुड टू सी यू कहकर फिर पूछते थे कि खान साहब खाना क्या है। उन्होंने कहा कि जनाब मैं फ़लाँ बर्गर खाऊंगा। खान साहब आप अपना कोल्ड ड्रिंक कौन सी लेते हैं, फ़लाँ। खान साहब और कोई चीज़, हर एक चीज़। अब तो वो मुबशर लुकमान साहब का मैं व्लॉग सुन रहा था, मुबशर लुकमान ने कहा कि जी इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने के बाद उनके पास एक पर्स था, वॉलेट, उसमें से 5 पुड़ियाँ बरामद हुई हैं। अब मुबशर लुकमान इस खबर का बोझ उठा सकते हैं, मैं मतलब उनकी खबर है ना, उन्होंने दी है, 5 पुड़ियाँ बरामद हुई हैं। और ये तो इमरान शफकत साहब की खबर थी कि वो जो नशा टूटने के बाद एक इंजेक्शन होती है जो सुकून देती है, जो नशे के आदी जो होते हैं उनसे नशा छुड़वाने के लिए इलाज के तौर पर जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं इमरान खान को, वो दिए जा रहे हैं वहाँ पे। पुड़ियाँ तो ले ली गई, नशा टूट रहा था, बदन टूट रहा था, जिस्म टूट रहा था, जिस्म को नोच रहे थे, आंखें नहीं खुल रही थी, मतलब अजीब व गरीब सूरत यार। इमरान शफकत और मुबशर लुकमान साहब, इनकी खबरें। तो बहरहाल तो खान साहब जो हैं वो जेल में, उनको एक एहलकार से जियो रिपोर्ट कर रहा है कि कोड वर्ड्स में बात करते
सुना गया। उसके बाद फिर अपना जियो फेंसिंग की गई है जेल अमले की तरफ से, और फिर व्हाट्सएप इस्तेमाल करने पर भी पाबंदी लगाई गई है जेल के अंदर, यानी जेल का स्टाफ जो है उनका। और उसके अलावा जो इमरान खान साहब की गुफ्तगू हुई है ना, उसमें बेसिकली कोड वर्ड्स पकड़े गए हैं। 150 से ज़्यादा जेल अमले का मुकम्मल बायोडाटा सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए स्पेशल ब्रांच और दीगर इदारों को भिजवाया गया है। और जो मुलाजमीन हैं उनका देखा जा रहा है कि उनका किसी नापसंद उससे ताल्लुक़ तो नहीं है तंजीमों से। और फिर 700 से ज़ायद कैदी हैं जिनको सिर्फ सी क्लास की सहूलत मैसर है, और उनको भी देखा जा रहा है वो कौन है क्या है। अब ये देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना, इमरान खान साहब पहली बार नहीं कर रहे। जब नैब की तहवील में थे 9 मई को गिरफ़्तार हुए थे, तो उनका एक फ़ोन कॉल लीक हुई थी मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा के साथ, जिसमें खान साहब जो है वो कह रहे हैं कि जी मुझे यहाँ से निकालो किसी सूरत, वकीलों को कहो कि मुझे गिरफ्तार। उन्होंने कहा कि जी हम भी बैठे हुए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बैठे हुए, हमने भी कहा है कि जी इमरान खान साहब को रिहा करवाए बगैर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो मुशर्रफ जमशेद को कहते हैं कि आप ऐसा करो, इस्लामाबाद में ना सुप्रीम कोर्ट में जाओ और आज़म खान से मुलाकात करो। अब आज़म खान बाद में पता चला कि जी वो चीफ जस्टिस का कोड वर्ड है। तो बाद में जो कुछ हुआ आपने देखा, 9 को गिरफ्तार होते हैं और 10 को नेब की तहवील में होते हैं, 11 को उनको पेश किया जाता है, 12 को रिहा करवा दिया जाता है। तो ये कोड वर्ड्स है। तो ऐसा कोई कोड वर्ड जो अभी डी कोड नहीं हो रहा, इमरान खान साहब एक एहलकार के साथ उस कोड वर्ड में बात कर रहे थे। माफियाज कौन थे? नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी। काम माफियाज के किसके? इमरान खान साहब के। अच्छा, अब दूसरी जो कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है। वो कहानी ये है कि मैंने आधा उसका तो बता दिया था आपको, हड्डियाँ बरामद हुई जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए। तो अब खबरें ये आ रही हैं कि जब इमरान शफकत साहब की खबर है ये कि इमरान खान साहब को जब गिरफ़्तार किया जा रहा था तो उस वक्त चूँ चराह कर रहे थे, और उस वक्त बुशरा बीबी साहिबा जो है वो रजिस्ट कर रही थी, पुलिस एहलकारों के साथ उलझ रही थी। 1-2 बक्से पड़े हुए थे उनके बेडरूम में, जिस तरह वो नहीं होते बॉक्सेस होते हैं ख़वातीन के कॉस्मेटिक्स के, मेकअप बॉक्सेस, उस तरह के थे। उनको हाथ लगाने की कोशिश की, खोलने की कोशिश की गई। तो बुशरा बीबी ने उस पुलिस अफसर को कहा, DIG रैंक के अफसर हैं, कि जी आपने इसको हाथ नहीं लगाना। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं लगाना मैंने हाथ? उन्होंने कहा आप बावुज़ू नहीं है, इसको हाथ ना लगा। उसने कहा आपको किसने कहा कि मैं बावुज़ू नहीं हूँ? मैं बावुज़ू हूँ, मैं वज़ू के साथ हूँ। उन्होंने खोला उस बक्से को, तो मेकअप बॉक्स था, उसके अंदर जली हुई हड्डियाँ, राख मिली और जली हुई हड्डियाँ। बाद में उन्होंने किसी तरह पता करवाया कि इंसानी हड्डियाँ, ज़ाहिर पता चल जाता है कि इंसानी हड्डियाँ हैं। अच्छा, अब उसमें राख भी थी। जब वो हुआ तो उसके बाद बुशरा बीबी ने कहा आप क्या चाहते हो यहाँ से? आपको पैसा चाहिए? ये एयर कंडीशन के पीछे वो जो उसका एयर कंडीशन का जो होता है वो पाइप होता है, उसके साथ एक पैसे पड़े, यहाँ से निकाल लो। फिर उन्होंने कहा कि जी बेसमेंट में पैसे पड़े, वहाँ से पैसे उठा लो। यहाँ ये दीवार में पैसे, ये फ़लाँ दीवार के ये खोलोगे दराज है, मतलब दीवार में कबाड़ बने होते हैं ना, इसमें पैसे हैं। मुझे स्पेशल 26 याद आ गई, या वो जो अक्षय कुमार की फ़िल्म है दूसरी रेड, वो जो एक अपना राशि एक अफसर उस मिनिस्टर के घर पे छापा मारता है वो, और वो कोई पता नहीं 2-3 दिन लग जाते हैं घर के अंदर से पैसा निकालते, इतना पैसा वो इकट्ठा किया होता है। तो ये क्योंकि खबर भी आई थी कि 5 करोड़ वहाँ से चोरी हो गए, फिर पता चला कि 5 करोड़ नहीं है, ज़मान पार्क से 50 करोड़ चोरी हो गए। ये वो पैसा था जो इमरान खान साहब ने 2-3 मदात में, 2-3 मदों में अपने लोगों से लिया था। सबसे ज़्यादा पैसा लिया था पंजाब के जो इलेक्शन होने थे मई में, जो नहीं हुए, उसके लिए, और KPK के, उसके लिए उम्मीदवारों से उन्होंने 5-5 करोड़ रुपए या कुछ इस तरह पैसे एक उम्मीदवार से, यानी एक हल्के पर अगर 10-10 थे लोग दरख्वास्त गुजार, तो उनसे पैसे लिए थे 5-5 करोड़, मतलब करोड़ों में। तो हिसाब किताब लगाया था उस वक्त की 10-15 अरब रुपए कहते हैं कि जी बनते हैं पैसे, जितने भी। बहरहाल तो वो पैसे थे। तो वो पैसे 18 मार्च को जब इमरान खान साहब गए थे इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोशा खाना की पेशी पर, तो पीछे से पुलिस ने आकर दरवाज़ा तोड़ा था। तो उस वक्त पता चला था कि जनाब एक वारदात डली थी और पैसे गायब हो गए थे। और फिर अब बुशरा बीबी जो है वो पुलिस वालों को कहती रही कि जी ये पैसे ले लो ना, ये उठा लो पैसे लेकर जाओ। तो उन्होंने पैसे नहीं उठाए।
क्यों नहीं उठाए वो मैं आपको बताता हूँ। वो जो वहाँ पे फिर इमरान खान साहब के मोबाइल का हमें पैसे नहीं चाहिए, इमरान खान का मोबाइल दो। उन्होंने इमरान खान साहब को मोबाइल दे दिए बड़ा इत्मीनान के साथ, बुशरा बीबी ने, जो इमरान खान साहब ज़ाहिर नहीं देना चाह रहे थे। फिर कहा गया कि जनाब ये बुशरा बीबी को आप अपना मोबाइल दो, तो उन्होंने गला सड़ा सा पुराना सा वो बटनों वाला मोबाइल जो होता है ना, वो उन्होंने थमा दिया। उन्होंने कहा नहीं, हमें पता है कि आप कौन सा मोबाइल इस्तेमाल करती है, वो वाला मोबाइल दें। तो एक दराज थी, तो उन्होंने पुलिस अफसर, पुलिस वाले तो उनको अंदाज़ा हो जाता है ना कि कोई चीज़ कहाँ पड़ी हो सकती है, तो दराज हथौड़ा तो उनके पास था, बुलेट प्रूफ शीशे तोड़े थे, बुलेट प्रूफ दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की थी। तो बहरहाल वो उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, या उस तरफ उन्होंने हथौड़ा उठाया, तो उन्होंने कहा जी रोके रोके मत तोड़े ना, नुकसान हो जाएगा। उन्होंने फिर खोल कर अपना मोबाइल भी बुशरा बीबी ने दे दिया। अब ये चेक करें कि घर की दीवारों में पैसे छुपाए हुए, लॉकर्स बने उनमें पैसे छुपे हुए, बेसमेंट के अंदर पैसे छुपे हुए, कितना एक चोरी का माल जमा है वहाँ पे। अब इसमें दो चीज़ें, पुलिस वालों ने पैसा क्यों नहीं उठाया। एक चीज़ ये है कि इमरान खान साहब मुसलसल जब से वज़ीर आज़म नहीं रहे, 25 मई हो, उसके बाद जब उन्होंने लॉन्ग मार्च किया था 25 मई का, उसके बाद जो 28 अक्टूबर को लॉन्ग मार्च किया था पिछले साल, उस दौरान जो पुलिस ने क्रैकडाउन किए थे पीटीआई के लोगों के ख़िलाफ़, तो खान साहब एक चीज़ कहते रहे कि जी ये जो है ये घरों में दाखिल होकर अब डकैतियाँ मार रहे हैं, लोगों के घरों से पैसे उठा कर ले जाते हैं पुलिस वाले, ये हो रहा है वो हो रहा है। कोई कभी कहीं से कोई ऐसी चीज़, लोगों के पास तो मोबाइल थे, लोग बना लेते। तो एक तो ये था कि जी अगर कोई वहाँ से कोई 2-4-5 करोड़ पुलिस वाले उठाकर ले जाते हैं तो फिर हम ये कहेंगे कि जी इन्होंने पैसा लूट लिया, हमारे घर को लूट लिया, एक चीज़। लेकिन उससे ज़्यादा सॉलिड रीज़न जो बताई जा रही है वो ये कि अगर वहाँ से पुलिस वाले कुछ पैसे लेकर उसकी वीडियोज़ भी बना लेते, प्रॉपर बरामदगी देते लीगली, तब भी होता ये कि पुलिस वालों को तो वहाँ से मिलने थे 2-4 करोड़, 8-10 करोड़, लेकिन वो जितने अरबों रुपए पड़े हैं वहाँ पे जो दबाए हुए हैं, जो समझा जाता है, वो बुशरा बीबी ने पी जाने थे। वो कहना था जी पुलिस वाले ले गए। तो खान साहब के साथ भी वारदात, खान साहब कौम के साथ वारदातें कर रहे हैं, खान साहब के साथ उधर वारदातें हो रही हैं। 18 मार्च को वो यानी जो उससे पहले जो पैसे गए हैं उस पर भी ये शक किया जा रहा है कि वो भी पैसे इधर से ही, यानी घर से ही, घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो खान साहब ने तो चिराग, वो तो चिराग बना कर रखा हुआ था ना, क्या होता है हथेली का क्या होता है वो छाला, हाथ का छाला बना कर रखा हुआ है, और उधर से खान साहब के साथ ये हो रहा है। जाहिर है फिर जो दूसरों को धोखा देंगे, एहसान फरामोशी करेंगे, उनके साथ तो यही होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ कि खान साहब को गिरफ्तारी की जब रजिस्ट किया जा रहा था तो खान साहब ने को एक अफसर ने गर्दन से दबोच कर, वो जो स्टाइल होता है ना यूँ लॉक करके, अपने हाथ से गर्दन लॉक करके खान साहब को यूँ दबोच कर गिरफ्तार किया। और उस वक्त थर थर काँप रहे थे इमरान खान साहब, उनकी टांगें काँप रही थी, कांपें टांग रही थी, है ना, कहते हैं ना कांपें टांग रही थी खान साहब की। ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, इमरान शफकत साहब की खबर है ये। अच्छा, अब ये दो हो गई ना दो चीज़ें कि इतने बड़े फन्ने खान, घबराना नहीं है, ये नहीं करना। अब जेल में आज जो अदालतों में मामला इमरान खान साहब के गए, एक तो उनकी अपील थी सज़ा के ख़िलाफ़, जुडिशल अपना एडिशनल सेशन कोर्ट की जो सज़ा है 3 साल कैद और 5 साल की नाअहली, अब तो इलेक्शन कमीशन ने भी नाअहल कर दिया उनको। उस सज़ा के ख़िलाफ़ अपील थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस पर नोटिस हो गए, फौरी रिलीफ नहीं मिला। अच्छा, उसके अलावा जो जेल की कि अडयाला क्यों नहीं भेजा गया, कोर्ट तक अपना अटक क्यों भेजा गया, उसके ऊपर भी जो इमरान खान साहब की पिटीशंस थी उसमें भी नोटिस हो गए हैं। लेकिन उसमें दरख्वास्त में बड़ा कमाल है, उसमें कहा गया कि जनाब मच्छर हैं, कीड़े हैं, हशरातुल अर्ज़ वो हैं, वो खान साहब को तंग करते हैं, बिजली चली जाती है, खान साहब को नींद नहीं आती, नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं। वो नींद की मच्छरों की वजह से नहीं आती, नींद तो ज़ाहिर एक रूटीन थी ना उनकी। तो एक बंदा अगर आदी हो, वो अगर सामान ना मिले तो फिर नींद नहीं आती, फिर नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं। तो नींद की गोलियां, तो बहरहाल एक तो ये चीज़। अच्छा, अब इमरान खान साहब क्योंकि मैंने कहा ना माफिया के तर्ज पर काम कर रहे हैं, खान साहब के वकला ये करते हैं कि जी वो जो उनके जजेस जो मुकदमा सुन रहे हैं उन जजेस को पहले बदनाम करते हैं। जैसे पंजोदा साहब ने हुमायूं दिलावर साहब के लिए किया, फिर हुमायूं दिलावर साहब ने एक FIA को शिकायत की, साइबर क्राइम को। तो कल कई घंटे पंजोदा साहब जो है, नईम हैदर पंजोदा, उनको वहाँ बिठाया गया, ख्वाजा हारिस साहब को बुलाया गया। अब
उनके दो वकील हैं, उमर न्याजी और शेर अफजल, उनके ऊपर मुकदमा बना है कि जी उन्होंने अटक जेल के जो एहलकार हैं, वहाँ का जो स्टाफ है, उनके साथ उन्होंने लड़ाई की, यानी पुलिस वाले जो जेल के पुलिस जो है उनके साथ लड़ाई की है, उनके कपड़े शपड़े फाड़े, उनके ऊपर भी मुकदमा बन गया। चलें, ये तो पाकिस्तान में हो रहा है, ऐसा चल रहा है। अब इमरान खान साहब की देखा देखी जो वकील कोयटा वाला शर, अब्दुल रज़ाक शर, उसके कत्ल में जो उनके वकील थे, उनकी इमरान खान के ख़िलाफ़ बगावत की पिटीशन दर्ज करवाने वाले अमानुल्लाह कुंडरानी साहब, आज उनकी भी लड़ाई हो गई जज साहबान के साथ, हसन नज़र साहब और जज जो मज़ार अली नकवी साहब के साथ। बहरहाल उन्होंने बाद में माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने जजों को खरी खरी सुना दी। ये एक तरीका है ना कि अगर इसी तरह की बात सुनी जाती है, जिस तरह इमरान खान के वकील आकर करते हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि जी मैं भी कर सकता हूँ, वैसे भी वो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी रहे हुए। तो बहरहाल ये तो हुआ पाकिस्तान के अंदर माफिया स्टाइल। बाहर क्या है? कोडवर्ड्स में बात करना, हड्डियाँ जलाना, घर के दरो दीवार के अंदर पैसे छुपाना, मतलब अगर वो अपना अलमारी है, फ्रिज है, उसके पीछे पैसे डले हुए हैं, मतलब अजीब व गरीब किस्म का है। दूसरा, एक वीडियो मुसलसल वायरल है, वो एक खातून जिसका मैंने आपको पूरा तारुफ दिया था, कश्मीर से है, वो क्या करती है, बहरहाल उस पर मैंने पर्सनली उन पर नहीं जाना। वो जज हमायूं दिलावर साहब जब वहाँ गए थे लंदन में किसी यूनिवर्सिटी में, तो उनके पास जाकर 2 या 3 लोग जाकर चीखते रहे, जी जज तुमने पाकिस्तान भेज दिया, तुमने ये कर दिया, वो कर दिया। अब ये तरीका नया तरीका है। इससे पहले भुट्टो शहीद को फांसी दे दी गई, किसी जज के पीछे जाले उस तरह नहीं गए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को नाअहल किया गया, आसिफ ज़रदारी को जेल में रखा गया, ज़मानतें नहीं हुई, कोई नहीं गया। नवाज शरीफ साहब 2 बार जेल भेजे गए, 2 बार सज़ा याफ्ता हुए, 2 बार नाअहल हुए। नून लीग वाले किसी जज के घर या किसी जज के पीछे नहीं गए। ये स्टाइल है इमरान खान साहब का, प्रॉपर माफिया स्टाइल, हर तरह, यानी प्रोपेगेंडा माफिया की तरह, सियासत माफिया की तरह, माल बनाना माफिया की तरह, और फिर सिस्टम को चैलेंज करना माफिया की तरह, और पकड़े जाएं तो रोएं माफिया की तरह। क्योंकि जो बदमाश होते हैं जब पकड़े जाते हैं ना, तो फिर उनका रोना जो होता है वो फिर दुनिया देखती है। मतलब इस पर फिल्में बनी हुई हैं बड़ी बड़ी माफियाज के ऊपर, बॉलीवुड की, हॉलीवुड की। जब वो नरगे में आते हैं ना, तो फिर उनसे कमज़ोर और बुज़दिल इंसान कोई नहीं होता। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।